चलिए आज फिर से नए वीडियो में ये जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर डी फार्मा वाले जो हैं उनके लिए आज पढ़ना है सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। यानी जो सोर्स है और टाइप किसका पढ़ना है, एरर का। और उसके साथ साथ एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले एरर है, इसके बाद एरर समझने की कोशिश करेंगे कि एरर है क्या। देन हम लोग जानेंगे कि उसके सोर्स क्या है और उसके टाइप क्या है। तो देखिए जो एरर, एरर यानी क्या होती है, त्रुटियां। त्रुटियां यानी होती है गलतियां। एरर मीन्स क्या होता है, त्रुटि। त्रुटि यानी क्या होती है, गलतियां होती हैं। ठीक है, तो कैसे गलतियां, कौन सी गलतियां होती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एरर है, व्हाट आर एरर, यानी व्हाट आर एरर, एरर क्या है, त्रुटियां क्या है, ये जानेंगे। तो हम जो एरर होता है ये मोस्टली हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। किसमें है ये, किसमें है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों में है। ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, लाइक दैट क्या है, एरर है। तो एरर है क्या, एरर यानी त्रुटियां। त्रुटियां यानी एरर मीन्स दूसरा मीनिंग समझ लेते हैं, मिस्टेक। क्या है, मिस्टेक। एरर मीन्स क्या है, मिस्टेक है, गलतियां हैं। जो भी गलती करेंगे वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, त्रुटियां कहलाती है, मिस्टेक्स है। यानी देखिए इन साइंस एंड मेजरमेंट, कब की ये बात है, जब हम साइंस में होते हैं और किसी भी चीज का माप तौल करते हैं या फिर मापन करते हैं। ठीक है, एन एरर इज नॉट अ मिस्टेक, कहने का मतलब कि जो एरर है एक एक मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इसी को क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि बट द डिफरेंस बिटवीन, किसके अंदर डिफरेंस होता है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी जो मेजर्ड किए होते हैं, यानी आपने जो किया, एंड द ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू, यानी सत्य। ट्रू को ही बोलते हैं सत्य, या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू, या फिर ट्रू को बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, इसी को बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समझने का कोशिश ये करिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप समझना क्या चाहते हैं। कि यहाँ पे दो चीज है, क्या है, दो चीज है। दो चीज क्या क्या है यहाँ पे, पहला जो चीज है वो है क्या, मेजरबल, मेजरमेंट। ठीक है, क्या है, मेजरमेंट। दूसरा क्या है, एरर एक इज मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो कि किसमें होती है, आपने कोई भी मेजर किया है। ठीक है, आपने कोई भी मापा है, ये आपने जो मेजर की वो मेजर वैल्यू होती है। ठीक है, एंड ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू। चलिए हम यहाँ पे अभी तक इसे डिस्कार्ड करते हैं, यानी इसको हम हटाते हैं और एक्सेप्टेड वैल्यू क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। क्या लिख देते हैं, ट्रू वैल्यू लिख देते हैं। ट्रू वैल्यू यानी सत्य, जो सही है, 100% एक्यूरेसी। क्या है, 100% एक्यूरेसी, समझिएगा, 100% एक्यूरेसी। और मेजर मीन्स आपने कितना किया, जैसे आपने 80% मेजर किया कोई भी कंपाउंड को किया, तो यानी जो मार्केट में ड्रग्स बनती हैं, मार्केट में जो दवाइयाँ बनती हैं वो 100% बनती हैं, लेकिन आप बनाते हैं कितने का, 80% का बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट देख रहे होंगे, क्या है, डिफरेंट बिटवीन, किसके अंदर, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यानी ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, मेजर वैल्यू है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रू वैल्यू और ये क्या है, मेजर वैल्यू है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20% का। ये जो 20% है ये क्या है, एरर है। आपने इतने का गलती की, इतने मिस्टेक की, कितने मिस्टेक किया, 20%। इसी को क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि सिंस वी कैन नेवर नाउन द ट्रू वैल्यू विथ 100%, जैसे मैंने बताने की कोशिश किया कि जो ट्रू वैल्यू होता है वो कितने का होता है, 100% का होता है। सर्टेनली ऑल द मेजरमेंट हैव सम डिग्री ऑफ एरर, क्योंकि हम वास्तविक मान को 100% निश्चित के साथ कभी नहीं जान सकते हैं। ठीक, इसलिए सभी मापों में कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य होती हैं। कहने का मतलब है कि जो मार्केट में दवाएं बनते हैं और उस दवाओं को आप बनाना चाहें, आपको फार्मूलेशन पता नहीं है या फिर फार्मूलेशन पता भी है तो आप उसको 100% नहीं बना सकते हैं। कुछ न कुछ गलतियां हो जाएंगी। हो सकता है ग्लासवेयर एरर्स हो जाए, हो सकता है पर्सनल एरर्स हो जाए, हो सकता है गाइडलाइंस एरर हो जाए, या फिर कुछ भी, यानी डिफरेंट टाइप्स एरर्स हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर यानी जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, कितने टाइप से होते हैं वो देखेंगे। टाइप ऑफ एरर क्या देखेंगे, टाइप ऑफ एरर। एरर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये कितने टाइप से क्लासिफाई होती हैं, दो टाइप से होती हैं। पहला तो है सिस्टमेटिक एरर। क्या है, सिस्टमेटिक एरर, इसी को बोलते हैं फिक्स एरर, यानी नियमित एरर या फिर नियमित त्रुटियां। जैसे हम बात करेंगे इसमें कि दीज आर कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर दैट पुश द मेजरमेंट इन वन डायरेक्शन ऑलवेज हायर और ऑलवेज लोअर। ये सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, या फिर हमेशा ज्यादा होंगे या फिर हमेशा कम होंगे। ये एक डायरेक्शन में ही होता है। किसमें होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। कॉज कारण क्या है, ठीक है, क्यों होता है, कारण क्या है देखेंगे। जैसे आप कोई भी दवाइयां बना रहे होते हैं तो फॉल्टी यानी खराब, क्या, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, खराब उपकरण हो सकते हैं, फॉल्टी फॉल्टी उपकरण हो सकते हैं। इनकरेक्ट मेथड, आप गलत मेथड यूज कर सकते हैं। और साथ में पर्सनल हैबिट, यदि आपकी हैबिट को नहीं सुधारेंगे, आपकी हैबिट एटीट्यूड है तो उसमें क्या होंगे, एरर्स आएंगे। क्या आएंगे, एरर आएंगे, यानी व्यक्तिगत आदत जो है उसमें भी एरर आएंगे, जैसे हमने पहले बताया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि इफ अ वेइंग स्केल ऑलवेज शुड 5 ग्राम, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे तौलना चाहिए 5 ग्राम, लेकिन मोर बिकॉज इट वाज नॉट जीरोड प्रॉपरली, जीरो एरर। यानी कहने का मतलब है कि आप वेइंग मशीन जहाँ पे 5 ग्राम की जरूरत है, यदि आप उस पे पेपर लगाएंगे थोड़ा सा, एक 0.12 ग्राम हो जाएगा, लेकिन उसको टेयर करना पड़ता है। यदि आप टेयर नहीं करते हैं तो पेपर वेट भी उसमें आएगा, तो क्या हो जाएगी, केमिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसमें क्या है, एरर्स होंगे। बात करें रिडक्शन, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो कैन बी फाउंड एंड रिड्यूस बाय कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। आप सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करें, ठीक है, सही है कि नहीं है। दूसरा, इम्प्रूविंग मेथड, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसको सबसे पहले इम्प्रूव कर लीजिए, तब एरर नहीं होगा। यूजिंग करेक्ट टेक्निक्स, यदि आप एरर नहीं लाना चाहते हैं, 100% श्योरिटी के साथ करना चाहते हैं, तो जो करेक्ट टेक्निक है उसको अपनाना चाहिए, यानी जो आपकी टेक्निक्स है उसे अपनाना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, एरर नहीं होगा। अब चलिए हम दूसरा बात कर लेते हैं, जो दूसरा टाइप से एरर होता है। ठीक है, वो कौन सा एरर है, जो दूसरा टाइप की एरर है वो कौन सी एरर है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे रैंडम एरर। कौन सी एरर है, रैंडम एरर है। कौन सी एरर बोलते हैं, रैंडम एरर। इसी रैंडम एरर को हम बोलते हैं चांस एरर। क्या बोलते हैं, चांस एरर। इसको हम देख लेते हैं रैंडम एरर कैसे कैसे होता है, क्यों होता है। दीज आर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो कि इरेगुलर होता है, हमेशा नहीं होता है, बाई चांस होता है। ठीक है, इरेगुलर होते हैं, और साथ में हैपन इज रैंडम डायरेक्शन, यानी ये रैंडम डायरेक्शन में होता है। सम टाइम हायर सम टाइम लोअर, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है। इसका कारण क्या है, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है कि अचानक चेंज हो जाता है वातावरण का। जैसे मान लीजिए बाय चांस आप एक मेडिसिन है,
ठीक है। आप समझ लीजिए कि जो आप हैं, ठीक है, क्या है, एक मेडिसिन है, लेकिन अचानक एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, ह्यूमन लिमिटेशन चेंज हो जाता है अचानक, तो आपको सर्दी हो सकती है, आपको स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ठीक है, आप लूजली हो जाएंगे। इसी तरह से मेडिसिन में होता है कि आप बना रहे होते हैं, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल पाता है या फिर टेम्परेचर हाई हो गया, कम हो गया, तो वहाँ पे एरर हो सकते हैं, यानी एरर का कारण हो सकता है। तो ये क्या हो गए, एरर हो गए। बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल यानी जैसे मान लीजिए कि डिफरेंस पीपल मेजरिंग, यानी बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, यानी तौल रहे होते हैं, माप रहे होते हैं, सेम लेंथ यानी एक ही लेंथ को मापते हैं, गेट स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू, यानी किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने कुछ और मापा, आपने कुछ और कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक ने 25 सेंटीमीटर एक नाप लिया, 25 सेंटीमीटर दो, और 24.9 सेंटीमीटर माप लिया, नाप लिया। तीन लोग थे, तीनों ने अलग अलग उसी चीज को मेजर किया। ड्यू टू द डिफिकल्टी, ये क्या है, डिफिकल्ट है, रीडिंग अ स्केल प्रेसिसली, ये क्या है कि उसी लेंथ को आपने कोई और नाम दिया, इतने सेंटीमीटर है, हमने नापा कुछ और दिया, किसी ने नापा कुछ और, तो यानी जो हमने लेंथ को डिसाइड किया, जिसको हमने मेजर किया, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे एरर हो सकता है और होगा ही, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू आ रही है। देन हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या है, रिडक्शन यानी निवारण कैसे कर सकते हैं। कैन बी मिनिमाइज बाय द टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग देयर एवरेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, 25.1 सेंटीमीटर, 25.2 सेंटीमीटर, 24.9 सेंटीमीटर, 3 रीडिंग है, तो इसको एवरेज निकालिए ना, एवरेज निकालना है, क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 25.1 सेंटीमीटर प्लस 25.2 सेंटीमीटर प्लस 24.9 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास। तो कितने लोगों ने नापा इसको, 3 लोगों ने नापा है, तो इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा, यानी 25 पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 पॉइंट आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर दैट मीन्स। तो ये क्या है, करेक्ट होगा, लेकिन एरर्स तो आएंगे, लेकिन कम आएंगे, क्या आएंगे, कम आएंगे। तो ये क्या है, इसका निवारण इस तरह से एवरेज वैल्यू के साथ किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है जो हमारा एक्यूरेसी वर्सेस प्रेसिजन। एक्यूरेसी क्या है और प्रेसिजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्यूरेसी है यानी एक्यूरेट पॉइंट होता है, ठीक है, इंग्लिश टर्म डेफिनेशन सिंपल मीनिंग ऑफ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे होता है एक्यूरेसी में। तो जो एक्यूरेसी है, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी वो होता है जो ट्रू होता है, ट्रू यानी 100% श्योर होता है। डिड यू गेट इट राइट, यानी वो क्या है, अच्छा है, क्या है, आपने सही मापा है, आपने क्या किया, सही किया। यदि 100% श्योरिटी के साथ है तो आपने सही किया। ट्रू वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यू मेजर, लेकिन आपने मेजर कितना किया, 10.1 सेंटीमीटर मेजर किया, तो दिस इज एक्यूरेट। लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस, कितने का है, 0.1 का डिफरेंस है। तो यानी सेंटीमीटर है, लेकिन यह क्या है, अर्थार्थ है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी है, बट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 0.1 में हो गया, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो ये क्या होता है कि पॉइंट थोड़ा बहुत चल जाता है कि वो एक्यूरेसी में है। लेकिन अब हम बात कर लेंगे कि प्रेसिजन क्या है, ठीक है, बात करेंगे प्रेसिजन क्या है। प्रेसिजन हाउ टू क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट। प्रेसिजन का मतलब यही होता है कि कई बार उसे
मेजरमेंट किया जाता है और उसका एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिजन बोलते हैं। हाउ टू मल्टीपल मेजरमेंट, क्या है? क्लोज, हाउ टू मेजर मल्टीपल मेजरमेंट आर टू ईच अदर मेजरमेंट आर, जैसे किसी ने किया 9.8, 9.9 एंड 9.8 सेंटीमीटर, तीन लोगों ने मेजर किया, डिफरेंट डिफरेंट किया, तो इसका प्रेसिजन क्या होगा? इन तीनों को ऐड करेंगे, दे आर प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये क्या है? प्रेसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? क्या है? प्रेसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिजन बोलते हैं। एक्यूरेट तो प्रेसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसको हम कब मेजरमेंट अच्छे ढंग से कर पाएंगे? प्लस करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? प्रेसिजन होगी। यानी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एक्यूरेट, एक बार में मेजरमेंट किया जाता है, एक्यूरेट किया जाता है, और प्रेसिजन का मतलब होता है कि मल्टीपल, कई बार मेजर किया जाता है और उसको जितने बार आपने किया उतने से जोड़ते हैं और उतने से ही भाग देते हैं, यानी सम वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसको लिए प्रेसिजन के लिए, जैसे हमारे पास x बराबर क्या है? वैल्यू है। जैसे आपने नापा क्या? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, कितने x हैं यहाँ पे? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है? तो यहाँ पे x x कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए ना? तो दैट मीन्स हम समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे y बराबर, आपने 4 लोगों ने नापा, ठीक है? समझ लो x बराबर, जैसे 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, कितने वैल्यू हैं? 4 वैल्यू हैं। इस चारों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4, कितना होता है? 10 होता है बटे 4, ठीक है? इससे भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? प्रेसिजन वैल्यू होगी, यानी 100% एक्यूरेट नहीं है, क्या है? प्रिसाइज वैल्यू है। कैसी है? प्रिसाइज वैल्यू, प्रेसिजन वैल्यू है, इसी को बोलते हैं प्रेसिजन। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। बात करेंगे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सार्थक अंक क्या है? उसे क्या कहते हैं? सार्थक अंक को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक का महत्व क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट। ये क्या है? मीनिंगफुल डिजिट है इन अ नंबर दैट कैरी मीनिंग एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रेसिजन। कहने का मतलब, इसको हम प्रेसिजन में क्या कर लेते हैं? कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि दे आर इम्पोर्टेंट्स। ये क्या है? इम्पोर्टेंट्स है क्यों? हाई आर दे इम्पोर्टेंट्स, यानी ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए हम बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। की रोल विथ इजी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो जीरो होते हैं, जीरो मीन्स जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो यानी जो जीरो नहीं होता है, उसका क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे देखिए जूम आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 1 2 3 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 3 डिजिट है, हैज, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, यानी 1 2 3, 3 हुआ। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है 56.89, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 है ना? तो हैज 4 सिग्निफिकेंट। लेकिन जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो जीरो बिटवीन नॉन जीरो, यानी जीरो बिटवीन नॉन जीरो, यानी जीरो और उसके जस्ट जीरो के बाद के अंदर जो डिजिट होती है उसका क्या सिग्निफिकेंट है? जैसे 1005 है, यहाँ पे 1005, तो इसके कितने डिजिट है? जैसे 1 2 3 4, 4 हुए, 1 2 3 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है। जैसे यहाँ पे है 2.03, 1 2 3, इसके कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 हुए।
ठीक है। लीडिंग यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है आपको कि जैसे लीडिंग जीरो मीन्स होता है अग्रणी अग्रसी शून्य जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट, उसका कोई सार्थक अंक नहीं होता। जैसे पॉइंट जीरो है, 0.0 है, यदि उसके पहले जीरो पॉइंट के पहले जीरो है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कोई सार्थक अंक नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.000 है, ये जीरो के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो इनकी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किसका है, 5 और 6 का। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2 हैं, समझना है। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ट्रेलिंग जीरो, देखिएगा कि कुछ इस तरह से है। ट्रेलिंग जीरो में है क्या कि आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, जो क्या होता है, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे इज डेसिमल पॉइंट। इसमें क्या होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के समझेंगे 12.500, 12.500 हैज 5 सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट के बाद कोई एक अंक है, कोई डिजिट है, नॉन जीरो यानी जीरो में नहीं, उसके बाद जीरो 2 लगे हुए, 3 लगे हुए, 4 लिखे, लेकिन उसके बाद पॉइंट के बाद की जो कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बाद यदि कोई जीरो लगा हुआ है तो उस जीरो का सिग्निफिकेंट है, महत्व है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने डिजिट है, 5, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट हुए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, 3.0003500, ठीक है, इसके बाद क्या है, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, इसमें कितने डिजिट है, 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट है, क्या है, सिग्निफिकेंट है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एक अंक ले लेते हैं या फिर एक डिजिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे माउस का कलर चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट, सॉरी ये कलर और नहीं दिखेगा, ब्लैक ही लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ब्लैक ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो है, 0.03750 ये हमारे पास क्या है, ये है। तो यदि हम कहें कि इस पॉइंट के पहले जो जीरो, कौन सा, पॉइंट के पहले जो जीरो है, ए जीरो, इसकी कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि जो ए जीरो है, ये जो 2 जीरो है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट भी कुछ नहीं है। लेकिन हम बात करें कि ये जो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे और यहाँ तक सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। इनका महत्व है, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ये हो गया मीनिंग्स। दैट मीन्स आपने समझ लिया कि ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं, नॉन ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे इधर कि समरी टेबल क्या होती है, तालिका, यानी आप एक टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है, और कोर आइडियाज है। जैसे हम बात करेंगे कि पूरे सारांश एक लाइन में डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और आपको याद करना है यही पॉइंट। जैसे एरर क्या है, डिफरेंट बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, क्या है, एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं, यानी मिस्टेक कहते हैं। हिंदी में देखें, मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर एरर होता है, त्रुटि कहलाती है। सिस्टमेटिक एरर क्या है, कंसिस्टेंट वन डायरेक्शन एरर्स, दैट इज फॉल्टी स्केल्स हो गए, ठीक है। रैंडम एरर,
अनप्रेडिक्टेबल, रैंडम, फ्लक्चुएशन होता है, जैसे रीडिंग हो गई, वेरिएशन हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर में इंक्लूड आ जाते हैं। लेकिन एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ट्रू वैल्यू वो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी। लेकिन क्लोजनेस ऑफ मेजर टू ईच अदर, उससे कई सारे के साथ कंपेयर करके उसे मेजर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिजन कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? मीनिंगफुल डिजिट होता है दैट इंडिकेट द प्रेसिजन ऑफ अ मेजरमेंट। ठीक है, राइट। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। बस आप एक दो बार अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।